हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने अहम ईगो को त्याग देता है वही वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66। हे पार्थ, जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। अहंकार हमें दुख और संवेदनाओं का कारण बनता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66। अपने उद्देश्यों के प्रति विश्वासपूर्वक प्रतिज्ञा से आप सफलता प्राप्त करेंगे। समर्थन के माध्यम से आप अपने प्रियजनों को समर्थ बनाएंगे और उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे। धर्म के मार्ग पर चलने से आपको अनंत शांति का अनुभव होगा, जो जीवन में सुख शांति का स्रोत बनेगी। जीवन के हर मौके पर संतुष्ट रहो। आपकी आत्म संतुष्टि आपको शक्तिशाली बनाएगी। हे पार्थ, दृढ़ता और समर्पण से युक्त होकर जीवन के सभी परिप्रेक्ष्य मुद्दों का सामना करने में सफलता मिलेगी। स्वयं के विकास के लिए निरंतर प्रयास करो। आत्मविश्वास और उत्साह से भरा हुआ जीवन जियो। आत्मविश्वास और सकारात्मकता सफलता की चाबी है। सफलता का अर्थ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं, अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना है। संघर्ष के दौरान अपने स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। जीवन में संतुष्ट रहना सीखो। सब कुछ पूर्ण है जो भगवान की कृपा से है। किसी भी कार्य में साहस और निष्ठा रखो, हार न मानो। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए श्रम, समर्पण और सजगता से काम करो। अन्य लोगों के साथ उचित व्यवहार करो। सही संबंध बनाने से आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अहंकार के साथ काम करने से कभी भी सफलता नहीं मिलती। आत्मनियंत्रण का ध्यान रखें, यही सच्ची शक्ति है। परिवार के साथ समय बिताना खुशियों का आनंद है। रामचरितमानस 16.20। संयम रखो और तपस्या में लगे रहो। संयमित और तपस्वी व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। साहस और सामर्थ्य से कष्टों का सामना करो। विरोधियों के प्रति सबल रहो। बुराई को भयंकरता से दूर रखो। अच्छाई के लिए अपने प्रयासों में विश्वास करो। अपनी सामर्थ्य को जानने और उसके अनुसार कार्य करने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आत्मज्ञान के माध्यम से आप अपनी सच्ची पहचान को प्राप्त कर सकते हैं। हे पार्थ, युद्ध में वीर वह होता है जो दृढ़ता से खड़ा होता है, न कि जो भागने का विचार करता है। युद्ध में पलायन नहीं, सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37। अपने असमर्थता को पहचानो और उन्हें समझो। विशेषता में लगाव न करें, सभी में विशेषता होती है। आज का दिन व्यर्थ न जाए, समय का मूल्य समझो। स्वयं के गुणों के प्रति विश्वास रखो, इससे आत्म संतुष्टि होती है। धैर्य और समर्थन से आप जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अपने जीवन को सरल, सहज और निष्कपट बनाएंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है वही वास्तव में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 40। प्रकृति के साथ संतुष्ट रहकर आप जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकेंगे। तपस्या और त्याग के माध्यम से आप अपने आत्मा को उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे। सत्य के प्रति अपनी निष्ठा से आप धर्मपरायण जीवन जी सकते हैं। स्वयं को अनुशासित करके और धैर्य से आप अपने अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हे पार्थ, जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर तत्व ज्ञान में ही है। ईश्वर का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और उसे प्राप्त करने का मार्ग योग है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34। परोपकार के माध्यम से आप आत्मिक शांति और पूर्णता की प्राप्ति करेंगे। अपनी नवचेतना को जागृत करने से आप जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। हे पार्थ, जिस आत्मा ने मृत्यु को पहचान लिया उसे मृत्यु का भय नहीं होता। जीवन और मृत्यु दोनों ही अनिवार्य हैं, इसलिए उनका स्वागत करो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27।
अपने आप को सच्चे प्रेम से समर्पित करो, सबका सहारा बनो और उनकी मदद करो। आचार्यों के उपदेश को ध्यान से सुनो और उनके दिशा निर्देशों का पालन करो। हे पार्थ, जो कर्म करने की दिशा में निर्णय करने में समर्थ होता है, वही व्यक्ति अपनी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 57। हे पार्थ, अपने आप को निरंतर शिक्षा और सिद्धांतों के प्रति खोलना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 38। हे पार्थ, दूसरों की भावनाओं को समझो और उनके साथ धैर्य से संवाद करो। संबंध और विश्वास निर्मित होंगे। आत्मसात का पालन करो और अपने कर्तव्यों को समझो। यह सफलता की दिशा में आपको आगे ले जाएगा। विवेक पूर्वक कार्य करें, आवेगों का बल परखें, कभी भी हिंसा का सहारा न लें। समस्याओं का समाधान शांति से मिलता है। सभी को एक साथ लाने के लिए विनम्रता का उपयोग करें। अपने विचारों को साकार करने के लिए कार्यशील बनो। ध्यान में स्थिर रहें, इससे मन की शक्ति विकसित होती है। स्वयं के प्रति प्रेम रखें, इससे खुद को सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा। हे पार्थ, हमेशा संतुष्ट रहो और दूसरों की सेवा करो। सेवा भाव से किया गया कार्य ही सच्चा कार्य होता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 17। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को निर्वाह करता है, वही सच्चे अर्थ में धार्मिक होता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 46। भक्ति से भजो भगवान को, भक्ति का मार्ग विकसित करो। अन्य धर्मों का सम्मान करो। समझदारी से सभी के विचारों को समझो। रामचरितमानस 14.15। अपने दुश्मनों को क्षमा करें, क्षमा वाले व्यक्ति को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। हे पार्थ, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाओ और उनकी मदद करने में सक्रिय रहो। संतुष्ट रहो, अपने लाभ और हानि में आत्मीयता बनाए रखो। हे पार्थ, अपने वचन का पालन सत्यनिष्ठा से करो, वचनबद्धता रखो। धन की अधिकता से अपने को नियंत्रित करो और संतुष्ट रहो। सद्गुरु और साधुओं के संपर्क से आप आत्मिक विकास में उच्चतमता तक पहुंच सकते हैं। अपने ध्यान और तपस्या से आप अपने अंतरंग शक्तियों का संचय कर सकते हैं। हे पार्थ, सच्चा ज्ञान वही है जो सच्चाई की खोज में हमें मार्गदर्शन करता है। असली ज्ञान व्यक्ति को आत्मा की अद्वितीयता की ओर ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 12। हे पार्थ, कर्म का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। हमें केवल कर्म करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। समाज में समरसता को बढ़ावा दो। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के साथ एकजुटता को स्थायी बनाओ। विश्वास को बढ़ावा दो। अधर्म और अज्ञानता के प्रति आपका साहस और विकल्प सर्वोपरि होगा। संघर्षों को परास्त करो। जीवन के हर चरण में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करो। विश्वास योग्यता को बढ़ावा दो। खुद को स्वीकार करने से आपका विश्वास और आत्म संवेदनशीलता विकसित होगा। संघर्षों में अपनी साहसिकता को प्रकट करो। आपका सामर्थ्य आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अपने भविष्य की योजना करो। निर्धारित लक्ष्यों के साथ आपका जीवन सरल और उद्दीप्त होगा। हे पार्थ, सभी में न्यायपूर्वक व्यवहार करो और उन्हें समानता से देखो। आतिथ्य का सम्मान करो और दूसरों की सेवा करने में प्रसन्नता महसूस करो। परिवार के सदस्यों के बीच समर्थन और समझदारी से आप सुखी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। युद्ध में धैर्य और वचनबद्धता से आप अपने संघर्षों को पार कर सकते हैं। अन्य जीवों के प्रति दया और अहिंसा के साथ आप समृद्धि और शांति का अनुभव करेंगे। निष्काम कर्म करने से आप अपने कर्तव्यों को उच्चतम सत्यापित कर सकेंगे। भगवान के वचनों से आप जीवन में नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। साधुता और धार्मिक जीवन जीने से आप आध्यात्मिक प्रासंगिकता प्राप्त करेंगे। धर्म के मार्ग पर चलो, न्याय और सत्य की प्रशंसा करो। यह आपको आत्मविश्वास और सम्मान से भर देगा। बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान करो। सही निर्णय लेने से जीवन को आसान बना सकते हो। सफलता और सुख के पीछे दूसरों की मदद करने का अभाव होता है। ध्यान और एकाग्रता को समझें, इनसे ही अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। अन्य लोगों के साथ सहयोग करके ही बड़ी चीजें होती हैं। नियमित अध्ययन के माध्यम से आप ज्ञान और समझ की मानसिकता प्राप्त करेंगे। तपस्या और समर्पण से आप अपने मन को शुद्ध कर आत्म विकास कर सकते हैं।
श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से साधना करें, निजी जीवन की रक्षा करें, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाएं, अपने गुणों को पहचानें, खुद की महत्व समझें। समर्पण और सेवा भाव से आप अपने आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आत्मा को निरीक्षण करके और स्वयं का सम्मान करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अपने संघर्षों को सामर्थ्य से और साहस से निपटने से आप अपने अभियांत्रिकी में सफल हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं को संयमित करके और विषयों में नियंत्रण बनाए रखने से आप आत्म सात्विकता को प्राप्त करेंगे। संदेह को दूर करो और सकारात्मकता को अपनाओ। इससे जीवन खुशियों से भर जाएगा। सफलता के लिए अपने उद्देश्य का स्पष्टीकरण करो। यह आपको सार्थक और प्रयासी बनाएगा। आध्यात्मिक विकास के मार्ग में आप अपने असीम उत्पत्ति को प्रकट करेंगे। कर्मयोग के सिद्धांतों को अपनाकर आप कर्मों में निष्कामता प्राप्त करेंगे। आपसी समझदारी से ही समाज और समुदाय का विकास होता है। स्वयं की ताकत को पहचाने, यह सफलता की दिशा में मदद करता है। अध्ययन के महत्व को समझो, इससे अधिक ज्ञान मिलता है। जीवन के सभी पहलुओं में नई चुनौतियों को स्वीकार करो। यह आपके सामर्थ्य और विकास को बढ़ाएगा। अपने अध्ययन और ज्ञान में लगातार सुधार करो। नए ज्ञान के साथ आपकी दिमागी उन्नति होगी। अज्ञानता से प्रकाश की खोज करें, जिससे आप अपने असीमित संभावनाओं को पहचान सकें। क्रोध को नियंत्रित करना अनिवार्य है, नहीं तो यह आपको अपने विनाश की ओर ले जा सकता है। हे पार्थ, अपनी भूलों से सीखो और उन्हें अपने आत्मनिर्माण का माध्यम बनाओ। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66। आत्मनिरीक्षण करो, स्वयं की गलतियों से सीखो और सुधारो। वाद विवाद में न पड़ो, धैर्य और समझदारी से बातचीत करो। हे पार्थ, जो व्यक्ति प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भरा होता है, वही वास्तविक रूप से धन्य होता है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 2। हे पार्थ, धैर्य रखो, चीजों को जल्दबाजी में न करो, अन्याय का सामना करो और सत्य के पक्ष में खड़े रहो। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करो, क्षमा और सहानुभूति से भरा हो जाएगा। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को एक सुर में लाता है, वही व्यक्ति सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 16। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। यह आपके संबंधों और व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाएगा। धैर्य और स्थिरता से जीवन की मुश्किलें पार करो। समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखो। समर्थता बढ़ाने के लिए नए कौशल सीखें। विजय प्राप्त करने के लिए अपने दोषों को सुधारो। जीवन की गति में समय के साथ समायोजन करते रहो। सफलता के लिए निरंतरता रखें, हार न माने। संघर्षों के सामना करते समय अपनी सामर्थ्य को दिखाओ। यह आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर उन्नति की ओर प्रेरित करेगा। बलिदान पूर्वक कार्य करो। भलाई के लिए सभी के प्रति निस्वार्थ भाव रखो। संतुष्ट रहो। जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित बनाए रखो। सजीव भक्ति और प्रेम भाव से आप भगवान के पास प्राप्ति प्राप्त करेंगे। विश्वास योग के साथ आप अपने जीवन को दृढ़ता से आगे बढ़ा सकेंगे। हे पार्थ, स्वयं को दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी बनाएं। यही हमें संसार के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। हे पार्थ, अपनी शक्तियों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना ही व्यक्ति को असीम संपत्ति दिलाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 46। स्वधर्म का पालन करने से आप जीवन को सत्य और सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। आत्म संवेदना के माध्यम से आप अपने विकास के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन को एक अद्भुत प्रकाश के रूप में जलाएं, न कि दूसरों के घर को आंधी के बीच राखें। कर्म करो फल की चिंता किए बिना, क्योंकि कर्म वांछित फल लेता है तो सफलता आपके पास खुद आ जाएगी। हे पार्थ, अपने मन को संयमित करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में शांत होता है। मन ही हमारे दुख और सुख का कारण होता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 7। रामचरितमानस 18.24। अपने आत्मविश्वास में दृढ़ रहो और सकारात्मकता से जीवन जियो। सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति को खुशियां मिलती हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति स्वयं को निरंतर विकसित करता है, वही जीवन में सच्ची प्रगति कर सकता है।
भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 1। अपने योगदान से आप समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का अनुभव करेंगे। आनंद के मार्ग में चलने से आप जीवन को आनंदमय बनाएंगे। जीवन के प्रति आभार रखो, ये आपको खुश बनाता है। किसी भी काम में आत्मविश्वास का होना जरूरी है, तभी सफलता मिलती है। दूसरों के लिए सहायता करने में खुशी मिलती है, इसे अनुभव करो। प्रेम और समर्पण के माध्यम से आप अपने प्रियजनों के साथ गहरे और दुर्लभ संबंध बना सकते हैं। अपने विश्वास और धैर्य के साथ आप जीवन के किसी भी मुश्किल समय से पराजित नहीं होंगे। समृद्धि के लिए समाज की मदद करो, यह समाज के सामर्थ्य को और बढ़ाएगा। अपने कर्तव्यों को उत्साह से पालन करो, यह आपको संघर्षों के सामना करने के लिए तैयार रखेगा। विचारधारा को समझो, यह आपके सोचने का तरीका बदलती है। सभी को आदर दो, इससे आपके जीवन में समानता आती है। संगठित रहो, विचारों का संगठन आपके लक्ष्य के प्राप्ति में सहायक होता है। हे पार्थ, सत्य और धर्म के पथ पर चलने से ही हमें अमरत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7। अपने स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान के माध्यम से आप मानसिक चिंता से मुक्ति प्राप्त करेंगे। क्रोध को वश में करो, समझ से काम लो और विवेक पूर्वक निर्णय लो। नम्र रहो, अपनी भूलों से सीखो और आत्मविश्वास का सहारा लो। भगवान कृष्ण ने दिखाया है कि श्रद्धा के साथ आप हर रास्ते पर सफल हो सकते हैं, चाहे वह कठिन क्षण हो या आसान। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण करता है, वही वास्तविक रूप से निर्मल और निर्दोष होता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 27। दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करो, सहानुभूति और समझदारी से। बुराई को त्यागो, उचित विचार करो, ज्ञानवान और समझदार बनो। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को एकीकृत करो। संघर्षों को स्वीकार करो, उनसे नहीं भागो, वे आपके अंतरंग विकास में मदद करेंगे। निष्कर्षण का अभ्यास करो, अपने अनुभवों से नई सीख सीखो और विकास का सही मार्ग चुनो। संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्य के पीछे पड़े रहो। संघर्ष आपके उत्थान को नहीं रोक सकते। संयमित खान पान करो, योग्य आहार आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारेगा। आत्मनिरीक्षण करो और अपने दोषों को सुधारो, यह स्वयं के परिवर्तन के रास्ते को खोलेगा। आत्मविश्वास हर काम का मूल मंत्र है। समर्पण से भक्ति और शक्ति मिलती है। श्रद्धा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। वीरता और साहस व्यक्ति को अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। हे पार्थ, आत्मविश्वास का संरक्षण करो और दूसरों की मदद करो। सफलता आपके कदमों में होगी। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इच्छा शक्ति के साथ कार्य करो और सफलता प्राप्त करो। शांति के लिए आत्मनिग्रह रखो और मन को विचलित न होने दो। अपने जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखो। स्वयं के सफलता के लिए नहीं, समृद्धि के लिए काम करो। आपकी सफलता खुद ब खुद आएगी। स्वयं को अपने सकारात्मक गुणों से सुसज्जित करो। आपका व्यक्तिगत और पेशेवर विकास होगा। समस्त विद्वेष को छोड़कर और प्रेम भाव से आप अपने जीवन को सुखी और शांत बनाएंगे। सृष्टि क्रिया के साथ आप भगवान की दृष्टि से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकेंगे। आप अपने अध्ययन और योग्यता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यों की मदद करने से आप खुद को एक महान व्यक्ति महसूस करते हैं। सच्चे दोस्त का सम्मान करें, उन्हें खोने के बाद पहचाना नहीं जा सकता। अनुशासन में सफलता होती है, अनियंत्रितता से नहीं। विध्वंसकों को सीमित करने के लिए सामंजस्य पूर्वक कार्य करें। आपके कष्टों का सामना करते समय समृद्ध आदर्शों का पालन करो, यह आपको सफलता की ओर प्रवृत्त करेगा। स्वयं को खोजो और अपने शक्तियों को पहचानो। आपके अंदर छुपे जीवन के रहस्यों का समाधान होगा। संघर्ष में धैर्य रखें, क्योंकि समय आपके पक्ष में होता है तो आप जीत जाएंगे। अपने वचन को पालें और न्याय के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करें, जैसे युधिष्ठिर ने रजा बनने के लिए परीक्षा दी। संबंधों में विश्वास करो। सतर्कता और संवाद से आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। समय के महत्व को समझो। अपने समय को उपयुक्त रूप से व्यवस्थित करने से जीवन का आनंद बढ़ेगा। हे पार्थ, जब मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया जाता है तो हम अपनी आत्मा को अच्छी तरह से जान सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 3
श्लोक 39। हे पार्थ, संसार की मोहमाया में न पड़ो, उससे अलग रहो और ध्यान को न भटकने दो। दूसरों की निंदा न करो, उन्हें समझने की कोशिश करो और सम्मान दो। हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पालो और फल के बदले न करो। हे पार्थ, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है। इससे हमें शांति और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19। बुद्धिमान और समझदार रहो, दूसरों के ज्ञान से लाभान्वित होंगे और अध्ययन के क्षेत्र में उन्नति होगी। स्वार्थ की भावना को त्यागो, दया और सहानुभूति के साथ जीवन जियो। सारे विश्व को अपना परिवार मानो। मानवता में सेवा करो, दयाशीलता और प्रेम से। अपनी शिक्षा का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो और सदा विद्या की प्राप्ति का साधना करो। हे पार्थ, स्वयं का सम्मान करो, लेकिन गर्व न करो। आप सभी ब्रह्म के अंश हैं। कष्टों से सीखो, उनसे भाग न मानो, बल्कि सामर्थ्य से उन्हें हरो। जीवन के हर क्षण में भगवान के दर्शन करो, उनके प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करो। संघर्षों के समय धैर्य रखो और परिस्थितियों से निपटने में सहायक बनो। प्रकृति की सुंदरता और उपहारों का आभार अदा करने से आप धन्यवाद की भावना रखेंगे। संघर्षों से हार नहीं मानने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, जैसे गणेश ने महासेना को विजयी बनाया। हे पार्थ, अन्याय और अधर्म के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में साहस और दृढ़ता दिखाएं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 31। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति सदा संतुष्ट और शांत रहता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 20। निर्मल मन से करो ध्यान और धारणा, मन की शुद्धता का ध्यान रखो। विजयी बनो, सभी परिस्थितियों में साहस दिखाओ और विजय प्राप्त करो। कठिनाइयों पर अपने आप को बलिदान करना हीरोवादी की पहचान है। सरलता से ही जीवन को सहज बनाया जा सकता है। दूसरों के दुखों को समझने और उन्हें राहत देने में जीवन की सबसे बड़ी संगीता है। ज्ञान का मूल्य अधिक होता है, इसे हमेशा प्राप्त करो। शत्रु को भी दया देना मानवता की सबसे ऊंची शिखर है। गर्व और अहंकार को दूर करो, हमेशा विनम्र रहो। आत्म विकास के लिए सभी को शिक्षित करो, ये विश्व को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से जीवन खुशहाल और समृद्ध होगा। धर्म के प्रति अपनी आस्था और समर्पण से आप अधर्म को समाप्त कर सकते हैं। परिवार के संबंधों को मानने से आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। हे पार्थ, मोह से परे रहो, विचार करो अपना और समझो कि विषय वासना का अंत होता है। दयाशीलता से रहो, करो करुणा का पालन, दूसरों की मदद करके खुद को पूर्ण करो। सभी की भलाई के लिए अपने कष्टों का सामर्थ्य से समाधान निकालें। अन्याय से लड़ने के लिए वीरता दिखाएं, सही का साथ दें। आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। दूसरों की बुराई न करें, वे अपने कर्मों से समर्थ हो जाएंगे। समाज सेवा में अपना योगदान देना गरीबी का समाधान है। परिवार का सम्मान करें, उन्हें भूल न जाएं। अपने लक्ष्य के प्रति पक्षपात न करें, सभी को भाग्यशाली बना सकते हैं। शक्ति के साथ सावधान रहें, इससे अनुकूलता बढ़ती है। विश्वास रखो, निराशा को दूर करो। संयुक्त विचार के साथ आप अपने विकास में और उत्तरदायित्व के मार्ग में सफल होंगे। संतुष्टि के मार्ग में चलने से आप अपने जीवन को भोगों से अदृश्य धन्यता में बदलेंगे। हे पार्थ, मनुष्य के लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। इसलिए अपने मन का सम्यक नियंत्रण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6। अपने को सच्चे विश्वास के साथ भगवान पर छोड़ दो और भय से मुक्त हो जाओ। कष्टों का सामना साहस से करो और सीखो, उनसे बढ़ते हैं हम। अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए काम करो। स्वयं को विकसित करने से आपकी स्वाधीनता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सफलता के लिए कठिनाइयों से नहीं, अपने अंदर की शक्तियों को पहचान कर काम करो। हे पार्थ, सभी भूतों में एक समानता को देखने वाला, प्रेम और करुणा से युक्त वही सच्चा योगी होता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 32। विश्वास को नहीं, खुद को विश्वास दो। आत्मसम्मान की कदर करें, खुद को प्रेम करें। दूसरों को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि खुद में सुधार करें। धर्म की रक्षा करने से आप समाज को संतुष्टि और न्याय मिलेगा।
ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे और मन को नियंत्रित कर सकेंगे। संघर्ष का सामना करना है तो उसे अपनाएं, खुद को परिवर्तित करें। अनुकूलता से बेहतर है व्यक्तित्व का ध्यान रखना। सफलता के पथ में विचारों का सहारा लें। विचार शक्तिशाली होते हैं। समरसता और समाधान से आप समस्त परिस्थितियों में शांति प्राप्त करेंगे। समाज सेवा के माध्यम से आप भगवान के सेवक के रूप में जीवन जी सकते हैं। आदर्श मित्र के रूप में वफादारी बहुमूल्य है। विचारों को प्रकट करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। संघर्ष में भी सावधानी रखने से ही विजय संभव होती है। हे पार्थ, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होकर जीने का प्रयास करो। यही सच्ची खुशी और शांति की कुंजी है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 71। निष्काम कर्म और उदारता से आप अपने कर्मों को उच्चतम सत्यापित कर सकते हैं। जीवन के उद्देश्य को समझकर और उसके अनुसार जीने से आप अपने जीवन को पूर्णता से भर सकते हैं। दूसरों के लिए सहायता करने में खुशी मिलती है। इसे अनुभव करो। अपने लक्ष्य के प्रति पक्षपात न करें। सभी को भाग्यशाली बना सकते हैं। शक्ति के साथ सावधान रहें, इससे अनुकूलता बढ़ती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने आचरण और विचारों पर नियंत्रण रखता है वही व्यक्ति पूरा विश्व जीत सकता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 16। अपने शत्रुओं के प्रति दया रखो। धर्म और मानवता के मार्ग पर चलने से आपका जीवन समृद्ध होगा। स्वयं को प्रत्याशा से रहित करो। आपकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास आपको विश्वास योग्य बनाएगी। जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करें और उसे पार करें। आपसी समझदारी से ही समाज और समुदाय का विकास होता है। स्वयं की ताकत को पहचानें, यह सफलता की दिशा में मदद करता है। सहनशीलता का अभ्यास करो। यह आपको जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर मजबूत बनाएगा। विचारशीलता का विकास करो। समस्याओं के समाधान के लिए उचित रणनीति बनाओ। हे पार्थ, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय धर्म और सत्य को कभी न भूलें। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। विश्वास और न्याय के माध्यम से आप अपने संघर्षों से पार पा सकते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने भी कर्ण को उत्तरदायी तरीके से पाला। भावनाओं में आसक्ति से दूर रहें, जिससे आप सही और समर्थ निर्णय ले सकें। हे पार्थ, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है बिना किसी स्वार्थ के, वही सच्चा धर्मपरायण होता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 20। भगवान के प्रति समर्पित भाव से आप आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं। संघर्ष के बाद आने वाली सफलता उसे भली भांति खासती है, जैसे पांडवों ने स्वयंवर में अर्जुन को प्राप्त किया। सच्चे मित्रता के साथ आप जीवन को सुखी और संतुष्ट बना सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ आप अपने अभियांत्रिकी में सफलता प्राप्त करेंगे। समय का सदुपयोग करो। अपने कार्यों को समय पर पूरा करो। अन्याय से लड़ो। धैर्य बनाए रखो। सत्य के प्रति संवेदनशील रहो। हे पार्थ, अपने कर्मों से मत्सरता और अहंकार को दूर करने का प्रयास करें। यह हमें धार्मिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 51। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही वास्तविक रूप से सच्ची आनंद अनुभव कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 20। हे पार्थ, अपने आत्मा की पहचान करने का प्रयास करें। यह हमें दुख और सुख के चक्र से मुक्ति दिलाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 71। अनुशासन और सख्तता की आवश्यकता है जब तक उन्हें सही दिशा में न उपयोग किया जाए। सच्चा मित्र सबसे बड़ा समर्थन होता है। उनके साथ खड़े रहें। जीवन में संतुष्ट रहना एक बड़ी साधना है। संयम रखो और आत्मनिरीक्षण करो। इससे आप अपने कमजोर बिंदुओं को मजबूती से परिवर्तित कर सकते हो। स्नेह और प्रेम से बातचीत करो। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और विश्वास की नींव मजबूत होगी। हे पार्थ, हमें अपने द्वेष और ईर्ष्या को त्यागना चाहिए। ये दोनों ही भावनाएं हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 21। संघर्षों का मुकाबला करो। जीवन के सभी मोड़ों पर साहस और स्थायित्व से कदम रखो। ध्यान को स्थिर रखो। चिंताओं को दूर करो और मन को शांत रखो। यह आपके चित्त को स्वयं के साथ मिलाएगा। प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं।
जिससे आप शांति और समृद्धि के साथ जीवन जी सकें। अपनी आत्मा के अंदर के गहरे रहस्यों को खोजें, जिससे आप अपने असली रूप को समझ सकें। सर्वांगीण समर्थन से आप अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करेंगे। समय की कीमत को समझने से आप अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाएंगे। आत्मसंयम को विकसित करो, अपने मन की भावनाओं को समझो और उन्हें नियंत्रित करो। वात्सल्य और सहानुभूति का प्रदर्शन करो, सभी को स्वीकार करने वाले मन का विकास होगा। हे पार्थ, अपने दोषों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। सबका सर्वस्व दोष रहित नहीं होता। विचार करो और समझो, ज्ञान के साथ अपने जीवन को दिशा दो। हे पार्थ, संयम पूर्वक खाओ, संतुलित और स्वस्थ रहो। अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करो, बिना किसी भय के।